मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।
आत्मा अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। पहले सभी देही अभिमानी होकर बैठेंगे, अपने आप को अपने स्वस्वरूप में देखें। मैं जगमगाता सितारा इस शरीर से बिल्कुल न्यारा, अकाल तख्त पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठा, आवाहन करें उस अकाल मूर्त परम पिता का। ब्रह्मा तन में हमारे सामने इसी स्थिति को बनाए रखेंगे और मुरली का हम रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए सभी अब बताएं कि क्या बोला आज बाबा ने। आज बाबा ने पूरी मुरली में बाबा ने देही अभिमानी बनने की बात की है। तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने जो बोला है ना, हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। पूरी मुरली तो यही है, देही अभिमानी ऑफ कोर्स मेथड है। देही अभिमानी मतलब कर्मों से हमको न्यारा होना है। कर्म मेरे ना खींचे मुझे। किस तरह से कर्म खींचते हैं? कर्मातीत का मतलब क्या होता है, समझें जरा पहले। कर्म करते हुए भी कर्मों का प्रभाव तुम पे नहीं पड़ता। हाँ, कर्मों का मुझ पर प्रभाव ना पड़े। तो प्रभाव पड़ने का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व हो जाना दीदी। इन्वॉल्व कब होते हो? जब हमें लगता है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए जो मैं कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्शन हो। बॉडीली अटैचमेंट्स होती हैं तभी भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। यस, परफेक्ट हो जाए, अटैचमेंट्स होती हैं। और इनके पीछे क्या थॉट क्या होता है? परफेक्ट करना है काम, अच्छी बात है। लोगों से स्नेह है, वो अच्छी बात है। गड़बड़ क्या है? मेरापन आता है। जहां मेरा मेरा है वहां पर हम अलौकिक नहीं होते। मेरी क्या चीजें हैं? मेरा शरीर, मेरी कर्म इंद्रियां और मेरे संबंध। और हर एक चीज में कहाँ मैपन आता है?
मैं काम परफेक्ट करूं बहुत अच्छी बात है, पर फिर सब देखकर बोले मैंने परफेक्ट किया, ये मैंपन है। मैं स्नेह करती हूं, अच्छी बात है, फिर ये मेरा बच्चा मेरा वहां पे आया, उसको कहेंगे स्वार्थ। जहां पर थोड़ा सा भी स्वार्थ है हमें रियलाइज नहीं होता, हम सोचते हैं नहीं, पर जब रियलाइज करेंगे तो उसके ऊपर अटेंशन देंगे ना। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहो तो हम कर्मातीत है ना। कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारा हर कर्म किसके लिए? हम्म? बाबा के बनने के बाद हमारा कर्म किसके लिए? बाबा के सहयोगी बने ना। हाँ, बाबा के लिए है ना। आप सब तो उसमें मैंपन नहीं है। अच्छा, दुनिया की रीति से नहीं आता, अलौकिक परिवार का आ जाता है कि मुझे समझे तो सही, मैंने किया, इतनी सेवा की मैंने, मैं ओआरसी गई, मैंने ये किया वो किया, वहां दीदी ने ये बोला करने को, मैंने पर्चे भी बनाए, मैंने प्रिंटिंग भी कर दी, कुछ भी जो भी काम हमें मिला बाबा की सेवा का वो हम करते हैं। तो साथ में हम क्या चाह रहे हैं कि अप्रिसिएशन हो जाए, एक्नॉलेजमेंट हो जाए। फिर अपने आप को, और नहीं भी होती तो अपने आप को बोलते हैं मैंने किया ना, मैं ना होती तो ये ना होता। फिर ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे को उस कर्म से और उस संबंध से बांधती हैं। अलौकिक संबंधों में भी हम बंधते हैं दो तरीकों से, हेट से भी और लगाव से भी। ना लगाव झुकाव, ना घृणा ना। अगर घृणा भी होती है तो क्यों होती है? आप सोचो, दो ऑपोजिशन पार्टीज है ना, एक बीजेपी है एक कांग्रेस है, किस बात की घृणा होती है? मेरे हिसाब से चलो यही होता है ना। तो माना घृणा का मतलब भी क्या है, बीच में मैं आ गया मैंपन है ना। लगाव झुकाव में डिपेंडेंस आ गई, और बाबा हमें क्या बना रहे हैं? इंडिपेंडेंट, फ्री। किसी पे मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। मुझे बाबा की मुरली मिल रही है ना, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा का साथ मिला, तो मुझे क्या चाहिए? ये हम सबको याद रखना है। तो अब आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त करने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं बंधन में ना बंध जाओ। मुझे ये सेवा मिली और मुझे यही सेवा मिलती रहे, आज मेरे से ये सेवा ले ली तो मैं परेशान होती, अब मेरे को ये सेवा मिली है, मेरे से ये सेवा ले लें तो मैं परेशान हो जाऊं। इसको क्या कहेंगे? बंधन। क्योंकि कोई भी बात अगर मेरी खुशी को छीनती है, मतलब वो मेरे लिए अब बंधन है। तो फिर चेक करो कर्मों के बंधन से कितने न्यारे व्यर्थ स्वभाव संस्कार, व्यर्थ व्यर्थ संस्कारों को भी बोला। स्वभाव क्या है? मेरी नेचर। और व्यर्थ स्वभाव क्या है? बताओ, व्यर्थ स्वभाव संस्कार कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो हमें नीचे गिराएंगे ना, वो क्या होते हैं? मेरापन। मेरापन, यस। और क्रोध मोह लोभ ये सब। औरों किस किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना, ये तो मैं करूंगी ही, ऐसे तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो व्हाट्सएप देखना ही होता है, थोड़े मैसेजेस भी देख लिए तो ऐसा भी क्या हो गया। ये व्यर्थ स्वभाव संस्कार है। आज की डेट में तो जो डिजिटल अटैचमेंट है ना,
फोन नहीं है तो इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। हाय फोन, है ना, कंप्यूटर, फोन, आईपैड, छोटे छोटे बच्चों को आईपैड, ये सारी चीजें क्या करती हैं, मुझे नीचे गिराती हैं। और ये क्या करती हैं, इसी को कहते हैं व्यर्थ स्वभाव संस्कार, जिससे कुछ भी जो मैं करती हूँ, जिससे मेरी मुझ आत्मा की प्रोग्रेस नहीं है, जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली के बजाय उल्ट कुछ और बन रही हूँ, तो वो व्यर्थ स्वभाव संस्कार है। चलो चाय पी लें, चलो बात कर लें, है ना, ऐसे ये चीजें हैं फालतू वाला, जिसका कोई जरूरत नहीं है, करे जा रहे हैं, तो ये भी व्यर्थ की कैटेगरी में आता है। और फिर कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत ना करे, ये पिछले संस्कार है ना। कुछ थोड़ा सा बोल दें, दिल कर रहा था, बहुत दिल कर रहा है, चलो उसको मिल ही आए। क्यों? क्योंकि अंदर खालीपन हो रहा है। खालीपन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? आएगा, जरूर आएगा खालीपन, है ही कलयुग, तो क्या करना चाहिए? बाबा के ध्यान में मगन होने चाहिए। अच्छा, ध्यान नहीं लग रहा तो क्या करना चाहिए कुमकुम बहन? बाबा से ध्यान- बातें करो। बाबा से बातें करो, और एक गीत और सुनो। लेवल नीचे आओ, मुरली सुनो। मुरली। मुरली का एक पॉइंट लेके उसका चिंतन कर लो, बाबा से बातें कर लो। अब अगर याद कर सकते हो तो फिर तो खालीपन आएगा नहीं, है ना। याद करो तो वो तो बेस्ट है, वो तो आपका बेस्ट सोल्यूशन है, अगर करें तो। और इस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा ने क्या सोल्यूशन दिया? देही अभिमानी बनो। अच्छा, देही अभिमानी किसको कहते हैं? ये में रहते हुए आत्मिक स्वरूप में टिकना, शरीर के बंधनों से मुक्त आत्मिक स्थिति में। और रेणु बहन क्या कह रहे थे? देह में रहते हुए भी देह के संबंधों से न्यारे और प्यारे। हाँ, देह में रहते, देह की हर बात से न्यारे। तो आत्मिक स्थिति किसको कहते हैं? आत्मा मतलब मैं आत्मा हूं, मुझे ये याद है, मैं आत्मा इस शरीर से ये कर्म कर रही हूं, मुझे अगर ये स्मृति है तो मेरी वो आत्मिक स्थिति है। ठीक है, अब मैं आत्मिक स्थिति में टिक कर अपने अंदर के सारे गुणों को इमर्ज रूप में रख रही हूं। नेचुरली जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं, उसको निरंतर उसको फील कर रही हूं, तो गुण अंदर से विकसित होंगे, वो इमर्ज होंगे। और जब वो गुणों का मैं स्वरूप बन जाती हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर ऑरा बन जाता है। और वो जो ऑरा बन जाता है, और फिर मैं कर्म में आती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, मतलब मैं फुल होके जब कर्म में आती हूँ, उसको देही अभिमानी कहेंगे। मतलब व्यवहार में उन गुणों का यूज होना। और वो कब है? हम, मेरे सामने कोई आता है, कुछ उलट सीध करता है, बोलता है, बिल्कुल मेरे विपरीत चलता है, अपोजिंग बिल्कुल अपोज करता है मुझे टोटल, और मैं उस समय मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं देही अभिमानी। बहुत ऊंची स्थिति है। अगर मुझे पहले से कम फर्क पड़ता है, वो भी मतलब आई एम ऑन द वे। तो ये हमको करना है, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। विकल्प किसको कहते हैं? उल्टे सीधे जो बोल उल्टे सीधे संकल्प, है ना। तो उल्टे सीधे संकल्प समाप्त होंगे, क्योंकि हम हैं ही आत्मा के गुणों में। किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। डर किस बात का होता है? चेक करो अपने आप को, किस बात का डर लगता है? मुझे वो छोड़ देगा, वो मेरे से बात नहीं करेगा, मेरी चीज को डर यही होता है, मैं अपने से, अपने प्रियों से, अपने संबंधों से, कि वो मुझे क्या सोचेंगे। औरों के ओपिनियंस, अपनों को हो जाने का डर। हाँ जी, और
एवरीथिंग रिलेटेड टू मी, मतलब मेरी बॉडी, मैं मर गई तो मैं मर मेरे गई साथ तो सबसे बड़ा तो यही है, शरीर को छोड़ने का डर, अपनों के शरीर छोड़ने का डर, अपनों के रूठ जाने का डर, ये सारे डर हैं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में इसका डर नहीं होगा, कैसे? बाबा ने बोला ना, तुम तो अकाल मूर्त हो मेरे की तरह, बच्चे भी अकाल मूर्त, क्योंकि आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता। तो अविनाशी है, हैं जी, अविनाशी है आत्मा, तो उसका तो हाँ, कोई भी नहीं। अविनाशी होने का भी फिर हमारे को वो स्मृति रहेगी, वो स्मृति रहे कि मैं अविनाशी आत्मा हूं और मैं इन गुणों से संपन्न हूं। तो जब हम उस संपूर्ण स्वरूप में फील करेंगे तो हमारे को अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। यही तो फिक्र है, जिसका डर है उसी की तो फिक्र लगी रहती है ना। तो पॉइंट बी, अगर देही अभिमानी बनते हैं तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, डर भी नहीं लगेगा, और हमारे को हम वरी से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को हमारे को रोज इमर्ज करना है और फील करना है कि वो कैसा फील होता है। करेंगे एंड में भी, अभी जस्ट फॉर अ मिनट अपने आप को फील करो, मैं ये आत्मा हूं, जैसे जैसे मैं बोल रही हूं करते चलो, मैं आत्मा हूं, अकाल तख्त पर बैठी हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मैंने अपनी पूरी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। अपने संपूर्ण स्थिति में आ गई हूं, सारे गुण मेरे इमर्ज रूप में है, मैं निरंतर स्मृति स्वरूप हूं। अपने आप को इस स्थिति में देखें, देखें कैसा फील हो रहा है। मैं ज्योति बिंदु कैसे चमक रहा हूं, अपनी आंखों को फील करें, आंखें क्या देख रही, चेहरा कैसा है, मेरे बोल कैसे हैं, पूरे शरीर का हाव भाव कैसा है। इस फीलिंग में 1 मिनट बैठेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है। संपूर्ण स्वरूप है, बाबा का साथ है, याद भी निरंतर है। ओम शांति। कैसा फील हुआ? Very nice.
felt light. ये हमको रोज करना है, ये अपने रूटीन में एक ऐड कर लो। मेडिटेशन में करो, सुबह, दिन में किसी टाइम करो, क्योंकि यही स्वरूप हमारा फाइनल है ना। वेयर द थॉट गोज Energy flows. एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज That goes. नहीं, इसी को तो ग्रो करेंगे ना हम। तो ये जनवरी मास में यही फरिश्ता होता है। फरिश्ता कोई पंख लगा के नहीं आता कि उसके कोई पंख इमर्ज हो जाएंगे जब वो फरिश्ता बनेगा। गुणों का स्वरूप होना, गुणों में स्थित होकर कर्म आना, उसी को तो फरिश्ता कहेंगे ना। ठीक है, तो ये मेन आज पूरी मुरली का है ही यही, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में लिया। और है ही जनवरी मास। कल सब ने जो आपको पॉइंट भेजा था रीड किया? जी दीदी किया। ये दीदी किया। उसकी फीलिंग आई? बाबा ने विल किया, मैंने कैसे विल किया, है ना? उसको करो, उसको फील करो। सारा काम किस चीज का है? महसूस का। जो महसूस होगा, आज एक और पॉइंट आज भेज दूंगी, और उसको भी रीड करना बार बार। हमें बाप समान बनना है, उस फीलिंग को इमर्ज करने। कल था विल किया उन्होंने। जब सब कुछ बाप को दे दिया तो मेरी संपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गई, और उस संपूर्ण स्थिति में बैठ जाओ। जो पॉइंट मिले सोचो मैंने ये किया, मैं तो संपूर्ण बन गई हूँ। फील, उसकी फीलिंग में आ जाओ। फिर अपने व्यवहार को देखो। फिर जो भी परेशान करने वाली आत्माएं सामने आती है ना, वो उनके लिए हमारी भावना बदलेगी, फिर वो बदलेगी। चाहे एम हमारा दूसरे को बदलने का नहीं, हमारे को तो अपने को बदलना है ना। पर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हम जो देंगे हमें मिलेगा। हम किसी के बारे में सोचते रहे ये ऐसा ये वैसा, वो और बनता रहेगा ऐसा वैसा। चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है? बाबा ने कहा है कि नए झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ही ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। इसमें माया का मुकाबला करना पड़ता है। देखो, हम जब बाबा के बनते हैं तो माया और ज्यादा परेशान करती है। क्यों? एक बार सोचो, कुछ आता है फील? I think to test us. एक तो तू टेस्ट, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे तुम रुस्तम बनते जाते हो वैसे माया भी रुस्तम ही ज्यादा स्ट्रांगली आती है। और साथ में एक बात और मुझे अभी जैसे आपसे बात करते हुए फील आई कि हम जिन बातों को सोचते थे ये ठीक है, ये तो चलता है, इतना तो होता ही है, हमें रियलाइज होता है ये ठीक नहीं है। अभी तक बहुत बातों को हमने दुनियादारी के हिसाब से बोला ये तो ओके है, ऐसे तो ठीक है। थोड़ी बहुत बातें तो करनी पड़ती हैं। किसी ने किसी की, मैंने तो उसकी बात सुनी, मैंने उसको वापस थोड़ी कुछ बोला। हमें जब ये रियलाइज होता है कि कितने सारे हमारे बिहेवियर्स हैं जिनको बदलना है, व्यवहार को बदलना है, तो कितना मेरे को रियलाइज होता है। फिर मेरे को लगता है ओ, आई हैव टू डू सो मच, है ना। वो भी तो एक तरह से अवेकनिंग जब होती है, रियलाइजेशन होती है, तो एक थोड़ा सा चैलेंज तो फील होता है ना कि ये भी करना है। हाँ जी रेणु बहन, आप कुछ कह रहे थे? आपने ठीक कहा कि इसी से फिर आपको जब चैलेंजेस आती है तो तुम्हारी विल पावर भी चेक करता है परमात्मा कि तुम कितने अपने आप पे कंट्रोलिंग पावर है। ये नहीं मैं थोड़ा खा लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कर सकती, ये तो वो श्रीमत के अगेंस्ट जब हम सब कुछ करते हैं तो इसका मतलब तुम श्रीमत के केस करते हैं, पता ही नहीं है कि वो ठीक नहीं है। नहीं, हाँ, फिर वो ये भी सोचते हैं कि ये कर भी लिया तो क्या हुआ, हम उसको तो करते भी चलते कर भी जा रहे लिया हैं। तो क्या हो गया, बिल्कुल। थोड़ी सी बात ही तो करी थी, मैंने करा थोड़ी कुछ, सोचा ही है ना, आई डिडंट डू एनीथिंग। तो हमें तो ये रियलाइज होता है सोचना भी क्या है। तो माया का मुकाबला करना पड़ता है।
सो देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बनने में भी रास्ते में क्या आता है, विकल्प ही तो आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, उल्टी सीधी बातें, व्यर्थ संकल्प, सब चलने शुरू हो जाते हैं। यही होता है ना। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बाबा ने जो कहा, बाप और वर्षे दोनों को याद कर। बाप को तो याद करना ध्यान में रहता है, वर्षा, वर्षे को क्यों याद करना है? कि लक्ष्य ही हमारा लक्ष्य है जहाँ हमने पहुंचना। लक्ष्य को याद रखेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, हिम्मत करेंगे। वो संस्कार इमर्ज करने हैं ना हमें। जब वो संस्कार इमर्ज होंगे, मैं आपको आज का वो पॉइंट भी पढ़ देती हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम। हाँ, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कह रिगार्ड दिया, पहले आप का पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया, माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। दूसरे को आगे बढ़ाना हमारा ये लक्ष्य रहना चाहिए। दूसरा आगे बढ़े तो उससे ईर्ष्या की भावना नहीं, उससे मोटिवेशन लेना। ब्रह्मा बाबा जैसे हमेशा अपने पुराने कमरे में रहे, नया कुछ भी बनता था कहते थे बच्चों के लिए, खाना पहले बच्चों के लिए। बेकरी पार्ट में वो बिल्कुल इतने लीन हो गए थे क्योंकि वो उनको था पहले बच्चे। सो इसलिए पहले आप वाला पार्ट जो है वो ब्रह्मा बाबा का था। फिर आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने वो एक बुक पढ़ी थी, है ना। वो बुक मैं अभी दोबारा शेयर कर दूंगी, वो आप खुद ही पढ़िए। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ करें, तो कदम तो मैंने पढ़ दिया, वो तो जल्दी हो जाता है। उसको पढ़ो, उसको पढ़ के सार में जो आपने सुनाना है, यहाँ पे एक जना रोज सुनाए, अलग अलग सुन। पहले 3 पेज पढ़े आपने, आपने सुनाया कि इसमें से मैंने ये सीखा, फिर दूसरा कोई सुनाए, ठीक है। अच्छा, ये करने के लिए सब रेडी है ना? जी जी जी। सब सुनाएंगे ना, ठीक है। और हमने ऑडियंस भी बनना है और हमने बोलने वाला भी बनना है। बाबा तो लीडर और स्टूडेंट दोनों बनाते हैं, ठीक है। ठीक है विनय बहन? सुना नहीं मैंने, क्या बोला आपने? आपने नहीं सुना? किस बारे में बोला था ये? किस किताब जो है ना, जो किताब भेजेंगे, अच्छा, उसके हाँ। पहले 4 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, तो ओके। उसमें से आपने क्या सीखा वो आपने सुनाना है यहाँ पे 2-3 मिनट में, ज्यादा नहीं। जी दीदी, जी दीदी। लंबा नहीं करना क्योंकि हमने तो शॉर्ट में करना है, इसलिए तो कर रहे हैं ये, ठीक है। तो जी। सब करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और जरूरी नहीं 5 ही पढ़ने, आप 10 पेज भी पढ़ सकते हैं, पर बात यह हम सब ने कुछ ना कुछ उसमें से लेना है, ठीक है। चलिए, और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला अभी वीर हो फिर महावीर बनेंगे, है ना। तो जैसे आशा दीदी ने कहा महावीर तो अब हम सब बन गए हैं। हाँ, ये पहले की मुरली है, पहले की मुरली है, पर फिर भी चेकिंग करने की जरूरत है। महावीर का मतलब क्या? हनुमान के समान। हनुमान तो किसी से डरता नहीं था, जहां देखो अपने पहुंच जाते थे।
उनको संकट मोचन बोलते हैं, संजीवनी बूटी लाने वाले बोलते हैं, पहाड़ उठा लिया कहते हैं, है ना। मैपन तो था ही नहीं, निरंतर याद में रहते थे, है ना। पूंछ से आग लगा दी बॉडी कॉन्शियसनेस को। तो हम चेक करें, जो सारी विशेषताएं उस दिन हमने अच्छे से डिटेल में करी थी, मेरे साथ कहां तक लगती है। परिस्थिति आती है तो लोगों पर मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ, ये भी चेक करने की बात है। तो वो क्या होता है, और उसके रास्ते में, महावीर बनने के रास्ते में बाबा ने बोला 3 बातें, कि एक तो डाउट आ जाता है, ये भगवान बोल रहा है कि कोई और के ऐसे ही है, क्योंकि दिखता तो है नहीं। फिर अगर अगर कर लेते हैं कुछ तो ईगो आ जाती है ना। फिर बाबा कहते हैं परवाह नहीं करते जो बाबा बोल रहे हैं, सोचते हैं ठीक है कौन बना है, छोड़ो, ऐसे ही रोज बोलते तो रहते ही हैं। जैसे माँ बाप को नहीं बोलते थे, सारा दिन बोलते रहते हैं ये करो वो करो। ठीक है ना। तो हमारे बच्चे बोलते हैं, फिर दीदी, अब हम फिर भी वही दीदी करते हैं। एक चीज और बोलते, मैं नहीं करती। मैं नहीं करती, हाँ ये भी बोलते हैं ना, मैं नहीं करती, नहीं करूंगा, ऐसे बोलता है ना बच्चा भी, छोटा बच्चा, पर नहीं, आई विल नॉट डू। बोलो क्या। अभी तो नहीं, जब दिल करेगा तब करूंगा। हाँ अभी नहीं, जब दिल करेगा तब करूंगा, और वो दिल कब करेगा ये नहीं पता है ना। अच्छा, फिर जो बाबा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बाबा ने बोला भाषण करने के लिए तुम्हें 2 मिनट मिले, वो भी बहुत, 1 मिनट 1 सेकेंड। बाबा ने कहा क्योंकि अगर 5000 वर्ष पहले तीर लगा होगा तो वो झट से लग जाएगा। झट से लगेगा, पर उसको लगाने के लिए भी मेरी स्थिति क्या हो, कैसी है जी, है ना। अब कितनों को ज्ञान सुनाते हैं, छट जाते हैं, फिर जो 8-10 को सुनाया, 20 को सुनाया, उसमें से 2-4 आते हैं, 2-4 के भी फिर 1 आधा बचता है, या वो भी नहीं बचता ना। जैसे वसुंधरा में उन्होंने एक 5 स्टार होटल में प्रोग्राम किया, लाखों खर्चे होंगे, 1 लाख खर्चा, 1.5 लाख खर्चा, क्या 3 लाख कहते हैं, हाँ 3 लाख। वहां से एक बच्चा निकला बाबा का, तो सब उसको कहते हैं ये 3 लाख का बच्चा है। 3 लाख खर्चे तो ये बच्चा इमर्ज हुआ। ठीक है ना। तो हमारी मतलब स्थिति कैसी हो, जब हम उस देही अभिमानी स्थिति को बनाकर रखेंगे तो अपने आप इमर्ज होंगे। और हमने इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होना कि उन्होंने बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा तो सब बोलेंगे ही, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है। चलिए और बताएं। हाँ जी बोलो रेणु भाई। बाबा ने कहा कि अहंकार में नहीं आना, अहंकार में निर्माणता का गुण धारणा करना है। निर्माणता के गुण को धारण करना है। अहंकार ही तो जो उठाकर नीचे पटकता है। अहंकार से क्या चढ़ते हैं, जैसे नशा चढ़ता है ना अल्कोहल का, ऊपर चढ़ते हैं, फिर हैंगओवर होता है तो नीचे गिरते हैं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कि चित्रों के सामने बैठना ये भी एक अच्छी युक्ति है। ये जब बोर हो रहे हैं ना, चित्रों को देखो और उसको समझो। चलो मैं एक चित्र ही निकालती हूँ और आप उसके, आज तो बाबा ने तो वृक्ष की बात करी ना, जी। बताओ कौन सा चित्र निकालूं? झाड़ का, झाड़ का ही निकाल लूं? ठीक है, मैं सोच रही थी सीढ़ी का निकालूं, झाड़ की तो बाबा बार बार बात करते हैं, आपको शायद वो याद भी हो गया होगा।
ठीक है, आप अपना वो जो कह रहे हैं वही निकालो। क्योंकि जो ऑलरेडी पता है दूसरा ले लो। हाँ जी, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। जी। सब इस चित्र के ऊपर एक एक सेंटेंस बोलें। हर युग 1250 का है इस चित्र के द्वारा। ओके। और सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण ऊपर दिख रहे हैं, तो हमें बस उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें ये बनना है। हमें ये बनना है, बिल्कुल। और हर युग बदलते कलाएं कम होती जाती हैं। हर युग बदलते कलाएं कम होती जाती हैं। जी। और 16 कलाओं से संपूर्ण देवी देवता है। देवी देवता जब शुरू करते हैं तो 16 कला से संपूर्ण है। और 8 जन्म दिखाए गए हैं सतयुग में, सतो प्रधान। पावन से हम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन जाते हैं। सीढ़ी से उतरते उतरते हम बिल्कुल पतित बन जाते हैं। ठीक है। और द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है वो भी बताओ जरा रेखा। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। ठीक है। हम ही देवी देवताओं की पूजा होती है। हम अपनी ही पूजा करने लगते हैं। उसमें क्या दिखा रहे हैं, देखो जहां कर्सर है, क्या दिखाया है यहाँ पे? सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों की पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना? सिंगल ताज मतलब रतन जड़ित ताज। जब वो अपवित्र है तो उनका डबल ताज तो होता नहीं, तो वो डबल ताज वालों की पूजा करते हैं क्योंकि वो पवित्र है। हाँ जी। और कलयुग के टाइम ये संगम युग भी साइड में दिखा रखा है, जहाँ सारे ब्राह्मण हैं और बाबा हैं, मामा हैं, सब हैं। तो मतलब हम कलयुग की तरफ बेंड होते हैं तो वो माया हमें पकड़ती है। अगर हम ब्राह्मण बनने की तरफ कोशिश करते हैं, सो वी कैन गेट पास दिस कलयुग by understanding that this is Sangam Yuga and we can be in a better state than the people who are still living in कैसे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर कैसे बेटर स्टेट में आते हैं? Because we are in touch with Baba and we are trying to राजयोग सीखकर, है ना? और उसके साथ एक चीज देखो, ये लाइन का क्या मतलब है? ये देखो मेरा कर्सर देखो जहां जा रहा है, ये लाइन, इसका मतलब straight to Swarnim Yuga. इसको कहते हैं बाबा हाई जंप। 5000 वर्ष लगे नीचे उतरने में, और एक जन्म के भी थोड़े से वर्षों में इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। Because here you see Shiv Baba's light is falling on us, जो ब्राह्मण बन गए वो हमें ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएंगे, इसी कीप फॉलोइंग। और सतयुग में 16 कला थी, धीरे धीरे कम होती गई। 16 कला धीरे धीरे कम होती गई। जी। और द्वापर के स्टार्ट में राजा विक्रमादित्य शिव की पूजा कर रहे हैं। और कलयुग में कला कलेश और कलाहीन हो गए हैं, बिल्कुल कलाहीन हो गए हैं, तो क्या करने लगते हैं? बॉडी कॉन्शियस मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े के साथ साथ क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, किसी भी चीज की पूजा करते हैं, जो कुछ भी देता है उसकी पूजा कर लेते हैं, उसको भगवान बोल देते हैं। और रिचुअल्स दिखाए है ना, मूर्ति को पानी में डुबो रहे हैं, हवन कर रहे हैं, है ना? तो खूब सारी दान कर रहे हैं, somebody suffering और वो दान दे रहे हैं, उनको दान कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये है, ये ऐसे इसको हम को
तो हमें बहुत कुछ समझ आता है। और इसमें और एक ऊपर देखो क्या लिखा है, अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। डाउनफॉल, राइज जल्दी से होता है, और फिर परम धाम दिखा है। तो ये जो आत्माएं हैं जो योग कर रही हैं, कहाँ जुड़ती हैं? परम धाम में। फिर परम धाम ही पहुंच जाती हैं सारी, है ना। और राम के हाथ में क्या दिखाया? धनुष बाण। धनुष बाण। मतलब धनुष मतलब क्या है धनुष बाण का? चंद्रवंशी हो गए ना, युद्ध करते हैं। क्षत्रिय, यस, युद्ध कर क्षत्रिय। क्षत्रिय, ठीक। फिर ये भी दिखाया, यहाँ पे क्या है? आत्मा सतो प्रधान, बाबा से मिल के आई है ना, सतो प्रधान। फिर यहाँ पे सतो, फिर रजो, है ना, और फिर अंत में क्या हो जाते हैं? तमो, तमो प्रधान था। तमो, फिर तमो प्रधान बन जाते। ठीक है, ऐसे चित्र के आगे बैठो और महीनता से देखो और बहुत कुछ दिखाई देगा। और कृष्ण वो मुरली भी दिखाई है, तो इस मुरली का क्या मतलब है और इस धनुष का क्या मतलब है? ये काठ की मुरली जो दिखाई है और यहाँ पे धनुष बाण दिखा है। तो ऐसे जब हम चित्रों को पढ़ते हैं, अपने अंदर ये सारी चीजों को रिवाइज करते हैं, तो रियलाइज होता है कि हम क्या करने चले हैं, व्हाट आई एम डूइंग, उसका मीनिंग क्या है। और वशीकरण मंत्र क्या है? मन बना भाव। मन मना भाव। तो वशीकरण का क्या मतलब हुआ? वश में करने वाला, वश में करने वाला। इसको करो, इसका चिंतन करो, किसको वश में करते हैं? परमात्मा को, अपने मन को, परमात्मा को। अच्छा, अपने मन को, मन को, यस, मन को वशीवर। इसके ऊपर चिंतन लिखो, इंद्रियों को, इंद्रियों को। तो सबसे पहले क्या है? हम अपने आप को नियंत्रण में करते हैं, परमात्मा हमारा साथी बनता है, फिर पूरा विश्व मेरे वश में हो जाता है। क्यों? मैं पूरे विश्व की राजा बन जाती हूँ, कोई और खंड ही नहीं होता, और भरपूर हो जाती हूँ। ऐसे वशीकरण मंत्र, मन मना भाव, पूरा इसका करना। और मंत्र का क्या मतलब होता है? Way to do it. Something that we recite repeatedly, do repeatedly. हाँ, जो उसको बार बार करना है ना। तो और मंत्र क्या करता है? मंत्र भी मन को वश में करता है। मतलब सपोज टू बी, दुनिया वाले तो अलग, पर हमारे जो बात है मन मना भाव, जब हम मन से खुद को आत्मा समझते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो ये वशीकरण मंत्र जो है, इसका फिर अर्थ उसको ऐसे करके, इसको थोड़ा इसका वो लिखो तो अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा, स्लोगन क्या है? समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान किसके? बाप दादा के। बाप दादा के, दोनों के, है ना। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा, निराकारी रूप में शिव बाबा। और संपूर्ण मतलब अपनी गुणों से संपन्न, बिल्कुल फुल होना है, तो स्नेह के सागर में समा जाओ। स्नेह का सागर शिव बाबा, और शिव बाबा क्या है? ज्योति बिंदु निराकार। उसकी महिमा सोचो, क्या क्या है, क्या नहीं है। वो देने वाला है, दाता है, रहम दिल है, गुणों का सागर है, मेरा पिता है, मेरा संबंधी है, मेरा सब कुछ है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, उससे सर्व संबंध निभाते हैं, तो हम समान और संपूर्ण बनते हैं।
एक बार आरती बहन ने मेरे से पूछा था कि संबंध तो ये दुनिया के होते हैं, तो शिव बाबा से ये संबंध क्यों करने हैं? वो तो निराकार है। एम है हमारा, तो मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार कर देती हूँ। एम है हमारा कि हम ऐसे कि हम शिव बाबा के जैसे बने। पर शिव बाबा देखता है कि हम कितना दुनियादारी में फंसे हुए हैं, कितना हमारे अंदर के ऐसे थॉट्स हो गए हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे को संबंध निभाकर दिखाऊंगा। एंड एम मेरा ये है कि मैं उस एक के साथ जुड़ जाऊं, बस एक संकल्प में, मैं तेरी और तू मेरा, बस। पर वहां तक पहुंचने के लिए हमको ये सब करना है, क्योंकि संबंधों से हम उसको समझ बेटर सकते हैं। संबंध जब किसी के साथ होता है, हम उस संबंध से खुद क्या करना चाहते हैं और दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो फिर जब हमें परमात्मा से मिलता है तो हमें फुलनेस की फीलिंग होती है। हम चाहते हैं मेरा बच्चा मुझे रिगार्ड करे, तो हम उसके साथ उसको बच्चा बनाते हैं, वो मेरा रिगार्ड करता है, वो मेरी हर बात सुनता है, वो कहता है ना मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, जो कहते हैं वो करने को रेडी हो जाता है, जब बुलाते हैं वो आ जाता है। तो हमारा जो बच्चे के साथ का संबंध है, रिगार्ड दे, सुने, ओबीडिएंट हो, वो सारा वो पूरा करता है। फिर साजन के रूप में मेरी हर इच्छा को पूरी करता है, मेरे को हर परिस्थिति में मेरा साथ देता है। हम साजन से ये एक्सपेक्ट करेंगे ना, कोई भी होगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी बात माने, मैं जो कहूं बस वो कर दे, वो करता है। और जहां ठीक नहीं है वो भी समझाता है, तो वो साजन का भी पूरा रोल निभाता है। जब हम ऐसे सर संबंधों को उसके साथ फील करते हैं, तो हमारे अंदर भरपूरता आती है। इसलिए उसके साथ संबंध बनाएंगे, उस स्नेह के सागर में संबंध से जुड़ेंगे, तो उसके समान और संपूर्ण बनेंगे। और कोई हमारे लिए कुछ करता है, हमारे को कोई, जैसे मैं किसी को बोलूं आई एम नॉट वेल, मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे को ये दवाई पहुंचा दो, वो मुझे वो दवाई पहुंचाता है, मैं ठीक हो जाती हूँ। उसके बाद मेरे मन में क्या चलता है, मैं भी करूं, मैं भी उसके लिए वो करना चाहती हूँ। तो जब वो मुझे मेरे साथ हर चीज में साथ निभाता है, तो मुझे क्या लगता है, इतना करता है, मैं भी करूं ना जो वो कह रहा है। तो ऐसे हम समान और संपूर्ण बनते हैं। इसलिए उसके साथ सर्व संबंधों को निभाना है ना। संबंध तो शरीर में आके आते हैं, जो बाबा कहते हैं काका चाचा मामा, पर हम क्योंकि उन्हीं को समझते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ सर्व संबंध निभाओ। क्यों, और हम गाते भी क्या है, माता तुम्ही पिता तुम्ही बंधु सखा सर्वम मम देते, सभी हो, है ना। ठीक है, तो आज की मुरली क्या रही कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, तो हमारे को देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनते बनते देही अभिमानी बनकर अपने गुणों को विकसित करके, यूज करके अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। ठीक है ना। और इसका अनुभव अभी हम करेंगे। और ऐसा ये एक तो ये करना है, और फिर हमेशा याद रखना है सबको आगे बढ़ाना। पहले आपका जो स्लोगन है, आज मैं भेज भी दूंगी, उसको याद रखना। कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, आपको मिल गया, वेरी गुड। इसके ऊपर एक आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। ये पढ़ रहे हैं ना, तो भट्टी भी हो रही है, पहले आप सब कर रहे हैं। तो मैं ओआरसी गई, तो मेरे को शीतल बहन ने पूछा क्या टोली लोगे। मैंने कहा दीदी यहाँ हम बाहर की चिक्की नहीं खाते ना, चिक्की या तो दे दो। उन्होंने मेरे को चिक्की दी। एक सिस्टर आई, कहती है आपके पास चिक्की है, मैंने बड़े दिन से चिक्की नहीं खाई, मैं खा लूं। मैंने उसको दे दी। फिर मुझे मिला भोग मिला, खीर मिली। मैं जैसे खाने लगी, मेरा ग्रैंडसन आया, कहता है ये मैं खा लूं दादी। मैंने कहा ठीक है तुम खा लो। मैंने कहा बाबा पाठ पक्का करा रहा है कि पहले आपका पाठ पक्का करो, ये मत सोचो ये सारी चीजों में लिप्त मत हो। ठीक है, मतलब जो हम सोचते हैं ना, बाबा सामने लाता है। चलिए,
चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और सबको याद होगा। अच्छा, आज का होमवर्क कौन लिखेगा? रेनू, आप लिखोगे? दीदी एक तो वंशीकरण मंत्र का लिखना है ना? उसको तीनों शब्द लिखना, उसमें वशीकरण मंत्र मन मना भव, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक हाँ, है, ओके। ठीक है। और दूसरा हमने क्या करना है, अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव करना है और याद रखना है कि सबको आगे बढ़ाना है, पहले आप करना है, ब्रह्मा बाप के कदम उसको। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि हमको साइलेंस को मेंटेन करना है, ये जनवरी का मास है। ठीक है, अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव जो हम अभी करेंगे योग में। और बीच में भी किया था, धीरेन भाई उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं, धीरेन भाई आप वो निकाल दीजिएगा, वो जो अभी बीच में करा था ना, वो ट्रैफिक कंट्रोल पे आप कर सकते हैं। ठीक है, लंबा जो करेंगे वो आप योग में कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी करेंगे वो आप योग में करना। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हमें फरिश्ता बनकर रहेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और मन बुद्धि से जो कुछ भी होकर जाए गया पीछे, या कुछ करने का है, होने वाला है, उन सब बातों से फ्री हो जाएंगे। कोई भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दें, इन्वॉल्व ना हो, उड़ा दो उन सभी बातों को जैसे उड़ते बादल। जैसे जैसे हम अपने संकल्पों को वॉच करते हैं, ये संकल्प स्लो डाउन हो रहे हैं। मन स्थिर हो रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है, मेरे एकाग्रता के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। और माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं पावरफुल लाइट से, बिल्कुल शरीर से अलग हूं। अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक ऑब्जर्व करें। मैं ये शरीर नहीं, मैं तो सितारा, ऐसे पैरों से लेकर सिर। फील करें इस शरीर से सारी एनर्जी को मैं विड्रॉ करूं। और सारी एनर्जी फोकस हो गई इस प्रकृति के बीच, इस सितारे पर जो अपने अकाल तख्त पर बैठ इस शरीर पर राज करता है। मैं अजर, अमर, अविनाशी सितारा, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं।
अपने पिता का आवाहन करें, आ जाओ। अपने धाम को छोड़कर इस आवाज की दुनिया में आ जाओ। तो बाबा उतरे परम धाम से और आ गए मेरे सामने ब्रह्मा तन में। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। मुझ आत्मा में जाकर सारे गुणों को इमर्ज कर मुझ आत्मा में से सारी अपवित्रता, विकार विनाश हो रही है। मैं संपूर्ण पवित्र बनती जा। और इन किरणों से अपने अंदर डीप साइलेंस, डीप पीस का अनुभव कर रही हूं। मेरे सभी गुण विकसित होने लगे। मैं प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। ज्ञान की धारणाओं से संपन्न ये किरणें मुझे पाप समान संपूर्णता का अनुभव करा रही हैं। बाबा मुझे आप समान बनाकर मुझे कर्मातीत अवस्था का अनुभव कराना चाहते हैं। इस स्वरूप में आते ही मुझ आत्मा से पावरफुल वाइट लाइट सभी गुणों की निकल निकल कर शरीर के एक एक सेल तक जा रही। एक एक सेल इस लाइट से चमक रहा है। मैं अपने आप को संपूर्ण फरिश्ता अनुभव कर रही हूं। देखें अपने आप को लाइट का शरीर और इस लाइट के शरीर में मैं ज्योति बिंदु
अब उड़ चलें सूक्ष्म लोक, आप दादा के सामने आ जाएं। इस संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस में, उस संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सामने मुझे बाबा के तन में केवल वो ज्योति बिंदु ही नजर आ रहा है। अपने स्व स्वरूप को याद रखें और उस स्वरूप में चले फिर परम धाम। परम धाम में स्नेह के सागर बाबा के पास, उनकी किरणों के नीचे। जैसे परम धाम जाकर मुझ आत्मा को अपने संपूर्ण स्थिति का अनुभव हो। मैं अपने पिता के समान यहाँ से नीचे उतरे और आ जाए वापस अपने शरीर में। इस शरीर को यूज करने वाली मैं देही आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में हूं। मेरे सर्व गुण इमर्ज हो चुके हैं। मुझ आत्मा की लाइट मेरे पूरे शरीर को भी लाइट का बना रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता होने का अनुभव कर रही हूं। इस स्थिति में 2 मिनट बैठेंगे। फील करें आप कैसे हैं। आप बाप समान संपूर्ण हैं। अब चेक करें अपने आप को। कौन सी आत्मा है आप जिसके मस्तक में चमकती हुई ज्योति, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, मुख में मधुर वाणी, होठों पर रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक, और दिल में देखो तो दिला राम का लव, हाथों में उस द्वारा प्राप्त सर्व खजाने, और मेरे हर कदम में पदम है।
ये मेरा स्वरूप, ये मेरी ओरिजिनल नेचर। आज सारा दिन हम इसी स्वरूप में टिके रहेंगे, इसी स्वरूप द्वारा हर कर्म को करेंगे। मैं ऐसा डबल लाइट फरिश्ता हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सभी फरिश्तों को ओम शांति। ओम शांति। दीदी वो पोस्ट कर दीजिएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति।